ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए गिरीश चंद्र घोष की ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि गिरीश चंद्र घोष, जिनका एक के बाद एक 5 बार श्री श्री ठाकुर से साक्षात्कार हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन विशेष रूप से ये जो चौथी और 5वीं मुलाकात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चतुर्थ दर्शन जो ठाकुर का गिरीश को होता है, ठाकुर गिरीश चंद्र बरामदे में बैठे हैं और ठाकुर आगे से निकल जाते हैं। वे बलराम बसु के यहाँ पधारे हुए हैं और गिरीश को भी बुलावा भेज लेते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ठाकुर के सामने से गुजर जाने के बाद एक अपूर्व ऐसे प्रबल आकर्षणी शक्ति का गिरीश चंद्र अनुभव करते हैं और फलस्वरूप वे ठाकुर के पास पहुंच भी जाते हैं और ठाकुर से गुरु का कार्य क्या होता है, मंत्र क्या होता है, यह समझ लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा ठाकुर का और गिरीश चंद्र का जो 5वीं मुलाकात है, 5वां दर्शन कह सकते हैं। वहाँ भी हम देखते हैं कि गिरीश श्री रामकृष्ण देव के प्रति संपूर्ण रूप से जैसे समर्पित हो जाता है। एक अहंकार ही कहिए या अभिमान कहिए, एक एडमेंसी, ऐसी एक एटीट्यूड लेकर गिरीश किसी के सामने सहजता से झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ठाकुर के चरणों को स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और उनमें एक लक्षणीय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और उसका जो भाव हमने देखा, ठाकुर उनको जो समझाते जाते हैं कि तुम्हारे पास आकलन शक्ति बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, यहाँ श्री रामकृष्ण देव बड़े सहज ढंग से सूचित कर देते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति है। और उसके फलस्वरूप उदाहरण देकर ठाकुर समझाते हैं कि अगर अंदर में भक्ति नहीं है तो कोई चित्रकार अगर देवी देवताओं को चित्र उतारना चाहे, निकालना चाहे, तो वह चित्र उतने सुंदर नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन वही अगर अंतःकरण में भक्ति हो तो वह देवी देवता के चित्र बड़े अच्छे से निकाल सकता है। वहाँ ये जो 5म दर्शन है वह भी ठाकुर गिरीश के यहाँ नाटक देखने गए हैं और वो जो नाटक उन्होंने देखा है उसका जो नाम है वह है प्रहलाद चरित्र। और एक दोपहर को गिरीश चंद्र घोष जब थिएटर गए हुए थे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि टेबल पर एक कागज़ का पर्चा रखा हुआ है, एक नोट, और जिस पर लिखा गया है कि आज कलकत्ते में रामचंद्र दत्त के घर में श्री रामकृष्ण उनका शुभागमन हो रहा है। और जैसे ही यह चिट्ठी या स्मॉल नोट कहिएगा, ये पढ़ते ही गिरीश के अंतःकरण में श्री ठाकुर जी को, श्री रामकृष्ण देव को मिलने की, उनके साथ मुलाकात करने की एक बहुत उत्कंठा
एक प्रबल आकर्षण जैसे उनके अंतःकरण में इस तरह प्रबल हो गया कि वैसे उनका रामचंद्र दत्त से कोई परिचय नहीं था। और वैसे रामचंद्र दत्त के घर में ठाकुर पधार रहे हैं, तो वैसे गिरीश चंद्र घोष को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। फिर भी गिरीश थिएटर को छोड़कर रामचंद्र दत्त के यहाँ चले गए हैं और उन्होंने जो अपनी स्मृति कथा लिख के रखी है, वहाँ वे लिखते हैं कि शाम का समय था, मैं रामचंद्र दत्त के वहाँ गया। रामचंद्र दत्त उन्होंने मेरा निश्चित रूप से बड़े अच्छे से स्वागत भी किया। और मैंने वहाँ क्या देखा, तो वहाँ मैंने देखा कि श्री रामकृष्ण भावोन्मत्त होकर आंगन में नृत्य कर रहे हैं, गायन हो रहा है, खोल करताल आदि भक्तजन बजा रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव को घेर कर नृत्य कर रहे हैं। और इस नृत्य में और उस समस्त परिवेश में इस कदर आनंद का वातावरण छाया हुआ है कि उसको देखते ही गिरीश चंद्र लिखते हैं कि मेरी आंखें डबडबा आई, मेरी आँखों में आंसू आ गए। और श्री रामकृष्ण जो अभी बड़े ही भावोन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे, अचानक स्तब्ध होकर भाव समाधि में डूब गए। भक्तजन सभी लोग उनकी चरण धुनी के लिए चरण धूल लेने के लिए आगे आगे बढ़ गए। तो यह देख मुझे भी ऐसा हो रहा था। गिरीश चंद्र लिखते हैं कि मुझे भी श्री ठाकुर की चरण धुनी लेने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रकार का संकोच मैं अनुभव कर रहा था, इसलिए मैं चरण धुली लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उसी वक्त श्री रामकृष्ण मेरे बिल्कुल नज़दीक चले आए और मैंने झट से उनकी चरण धूलि ले ली। सच तो यह है कि मैं ये जो संकोच कर रहा था उसकी मूल वजह यह थी कि मैं सोच रहा था कि मैं अगर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में झुक जाता हूँ चरण धूलि लेने के लिए, तो ये बहुत से लोग यहाँ मुझे पहचानते हैं, वे लोग क्या सोचना शुरू करेंगे। लेकिन नृत्य करते करते जब ठाकुर समाधि मग्न अवस्था में मेरे सामने आए तो मैंने सोचा कि अब तो उनकी चरण धूलि लेने में कोई बाधा ही नहीं है, और झट से मैंने ठाकुर की चरण धूलि ग्रहण कर ली। और संकीर्तन समाप्त हो जाने के बाद में वर्णन आता है, गिरीश चंद्र लिखते हैं कि ठाकुर बैठक खाने में जाकर वहाँ बैठ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके पास गया और मैंने उनसे वार्तालाप शुरू किया और मैंने प्रश्न पूछा कि क्या मेरे चित्त की मलिनता दूर हो जाएगी। तो श्री ठाकुर ने कहा हाँ दूर हो जाएगी। गिरीश लिखते हैं कि इस तरह मैंने बार बार उनसे एक ही यह सवाल पूछा कि क्या मेरे चित्त की मलिनता दूर हो जाएगी। 3 बार यह सवाल मैंने पूछा और हर बार श्री ठाकुर ने मुझे वही उत्तर दिया, हाँ निश्चित हो जाएगी। और हम देखते हैं कि गिरीश चंद्र के जीवन में बहुत ही अपूर्व ऐसा परिवर्तन होना शुरू हो गया। उनको महसूस होने लगा कि श्री रामकृष्ण ये मेरे अपने हैं, ये मेरे कोई अपने आप्त जिसको वह कहते हैं, मेरे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार जैसे ठाकुर मेरे हैं और ठाकुर मुझ पर प्रेम करते हैं। ठाकुर के अंतःकरण में मेरे लिए स्नेह है। और अब जब मुझे यह पता हो गया है कि ठाकुर मुझको स्नेह करते हैं, ठाकुर मुझको प्यार करते हैं, तो अब तो मुझे कोई
चिंता नहीं है, अब मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी यह बात गिरीश के अंतःकरण में बड़ी ही एक तरह से कहें बड़ी दृढ़ता के साथ, और जैसे कह सकते हैं एक जैसे तूफान अंदर से उठता है, ठीक उसी तरह गिरीश चंद्र बार बार इस भाव को लेकर, इस विचार को लेकर कि मुझ में लाख दोष सही, लेकिन ठाकुर मेरा धिक्कार कभी नहीं करेंगे, यह जो बात है। तो गिरीश आगे लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर में जब मैं गया तो श्री रामकृष्ण भवनाथ नाम के एक युवक भक्त के साथ दक्षिणेश्वर में वहाँ संवाद कर रहे थे, संभाषण कर रहे थे, और मैंने मन ही मन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः यह मंत्र जपते हुए मन ही मन मैंने ठाकुर को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही मैंने उनको प्रणाम करके मैं उठ बैठा तो ठाकुर बोले, मैं अभी अभी भवनाथ से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, ज़रा इससे पूछ कर तो देखो तुम। और उसके बाद में ठाकुर गिरीश को उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही ठाकुर कुछ उपदेश करना शुरू कर रहे हैं, उपदेश अर्थात आध्यात्मिक मार्गदर्शन, तो तुरंत गिरीश चंद्र की क्या रिएक्शन थी? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गिरीश चंद्र घोष? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ गिरीश के अंतःकरण में ठाकुर के प्रति कितनी आदर की, सम्मान की भावना थी कि ठाकुर ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः है, और उनकी कृपा से मेरे चित्त की शुद्धि होने वाली है। ठाकुर मुझमें लाख दोष सही, लेकिन मेरा धिक्कार नहीं करेंगे, मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे, और ठाकुर का स्नेह मुझे प्राप्त है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ जो अंतःकरण में करने वाले गिरीश चंद्र हैं, ठाकुर जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन उपदेश देने के लिए बस शुरू ही करने वाले हैं, तो गिरीश चंद्र एकदम से झट से कहते हैं कि मुझे आपसे कोई उपदेश सुनने नहीं है। मैंने ऐसे उपदेश, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी सुंदर सुंदर बातें मैंने ढेर सारी लिखी हैं। आपको यह जैसे मैंने पहले ही बताया है कि गिरीश चंद्र एक बहुत अच्छे साहित्यिक थे। उन्होंने अलग अलग ड्रामाज लिखे थे, नाटक लिखे थे। जैसा हमने देखा है कि चैतन्य देव के जीवन चरित्र को लेकर उन्होंने नाटक लिखा, जिसको ठाकुर ने देखा। भक्त प्रहलाद का नाटक ठाकुर ने देखा। तो गिरीश चंद्र ठाकुर को बड़े स्पष्टवादी होने के नाते ही से ही स्पष्ट बोल देते हैं कि मुझे कोई उपदेश मत बताइए। मैंने ऐसे उपदेश ढेरों सारे नाटक के निमित्त लिख कर रखे हैं, और उसका मैं जानता हूँ कोई उपयोग नहीं होता। और फिर गिरीश जो कहते हैं कि देखिए ठाकुर, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मेरा संपूर्ण जीवन बदल जाए, मेरा संपूर्ण जीवन बदल जाए। देखिए, ये जो संपूर्ण जीवन बदल जाने की भावना, अर्थात श्री ठाकुर से 3 बार गिरीश ने यह बात कहलवाई थी, बार बार ठाकुर से पूछ कर 3 बार कि क्या मेरे चित्त की मलिनता दूर हो जाएगी, और ठाकुर ने हर बार हाँ सकारात्मक उत्तर दिया था। तो एक तरफ जहाँ गिरीश अपने व्यक्तिमत्व को बहुत अच्छे से जान रहा है, पहचान रहा है, और उसको कहीं न कहीं इस बात को लेकर बड़ा दुख भी है। भले ही ज़िद्दी हो या स्पष्टवादी हो, और जो कुछ करते हैं खुले आम करते थे, कोई दाम्भिकता जीवन में नहीं है गिरीश के, लेकिन फिर भी उसको लेकर गलत ढंग का अहंकार नहीं है। जान रहे हैं ये गलत है,
इसको छोड़ना चाहिए। और इसलिए वह यह बात भी पूछ रहे हैं, और इसलिए गिरीश ये जो कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिसकी वजह से मेरा जीवन बदल जाए। और यह सुनकर ठाकुर बड़े प्रसन्न होकर बहुत आनंदित हो गए, और उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, रामलाल दादा को बुलाया और कहा, उसको एक स्तोत्र गाने के लिए कहा। और उस स्तोत्र का अर्थ है, अगर आप निर्जनवास करते हैं और खुद को किसी गुफा में भी अगर वहाँ जाकर आप छुप जाते हैं या वहाँ जाकर बैठते हैं तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा ही हर चीज़ का मूल होती है, श्रद्धा ही नींव होती है। और श्री रामकृष्ण देव के होठों पर एक दिव्य स्मित हास्य, मंद हास्य खिल उठा। और गिरीश चंद्र लिखते हैं कि उसी पल, तत्क्षण मेरे अंतःकरण की सारी मलिनता धुल गई हैं। यह एहसास बड़े सुंदर ढंग से मेरे अंतःकरण में जैसे जाग उठा। मेरा संपूर्ण व्यक्तिमत्व इस भावना से ओतप्रोत हो गया कि मेरे अंतःकरण की, मेरे हृदय की सभी मलिनता दूर हो गई हैं, और मैं भी एक तरह से आनंद से मत्त होकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लीन हो गया। श्री ठाकुर के रूप में मुझे आश्रय स्थान मैंने ढूंढ लिया। मैं भयमुक्त हो गया और मैंने श्री ठाकुर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और मैं जब घर जाने के लिए निकला तो श्री रामकृष्ण देव मुझे छोड़ने के लिए बरामदे तक आए, और तब मैंने उनको कहा, गिरीश चंद्र लिखते हैं, तब मैंने ठाकुर से कहा कि मुझे आपकी कृपा का लाभ हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए यह आप ज़रूर बताएं। क्या मैं जो काम अभी कर रहा हूँ, क्या मैं उसको आगे वही काम करता रहूँ? श्री रामकृष्ण देव बोल उठे, हाँ हाँ ज़रूर। और उससे मुझे एक बात बड़ी सुस्पष्ट हो गई कि मैं ये जो थिएटर कर रहा हूँ, अर्थात एक तरह से आजकल की भाषा में अगर कहना है तो डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, हर तरह का काम गिरीश चंद्र घोष थिएटर में कर रहे थे। लेकिन अब गिरीश घोष एक दृढ़ भावना से उज्जवल हो गए थे, तेजस्वी हो गए थे, और वह भाव था कि मैं ये जो थिएटर वगैरह कर रहा हूँ उससे मेरे आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा नहीं आने वाली। गिरीश लिखते हैं कि मेरा हृदय आनंद से भरपूर हो गया, और जैसा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है, मैं आमूलाग्र बदल चुका हूँ। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं, अब मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं। ईश्वर हैं और वही मेरा आश्रय स्थान है। मैंने देव मानव के चरणों में आश्रय लिया है, और अब मुझे बहुत ही जल्दी सहजता से ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। यही विचार रात दिन अब मेरे मन में मंडराते रहा। गुनगुन गुनगुन करता हुआ यह विचार सदैव मेरे मन में गुंजन करता रहा। जागते हुए, सोते हुए मेरे मन में वही विचार रहता था, मुझे अब कोई डर नहीं है। मुझे मेरा आदमी, जिसे मैं मेरा अपना कह सकता हूँ, ऐसी व्यक्ति मुझे मिल गई हैं। सत्य तो है कि हर मनुष्य, हर जीव मृत्यु के भय से बड़ा संत्रस्त रहता है, लेकिन वह मृत्यु का भय भी मेरे अंतःकरण से दूर हो गया।
इस जगत में अब मुझे कोई बंधन में नहीं रख सकता। ऐसा कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव का ही एक ऐसा सुंदर वचन है कि मनुष्य अगर ईश्वर की दिशा में एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाकर आते हैं। गिरीश चंद्र के जीवन में यह ठाकुर का वचन हूबहू जैसे फलित होता नजर आता है। गिरीश चंद्र घोष, उनको ठाकुर बहुत अपने और बहुत प्यारे लग रहे थे और उन्होंने उससे भी कई अधिक गुना ऐसा लगता है कि अपनी दिव्य लीला में एक विशेष भूमिका अदा करने के लिए ही जैसे श्री रामकृष्ण देव गिरीश को बहुत चाह रहे हैं। देखिए, गिरीश का जब प्रथम आगमन नहीं हुआ था, अर्थात अभी गिरीश की और श्री श्री ठाकुर की मुलाकात नहीं हुई थी, उस वक्त दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास करने वाले श्री श्री ठाकुर, उनको एक बड़ा ही अपूर्व दर्शन हुआ था, जिसका उल्लेख हम लीला प्रसंग में पाते हैं। एक दिन श्री श्री ठाकुर काली मंदिर में ध्यान में निमग्न थे, ध्यान में बैठे थे और ध्यान में ही उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक, जिस पर कोई कपड़े नहीं है, नंगा है, लाफ यानी एक तरह से नाचते नाचते हाथ में मंदिर, नाचते नाचते जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहा है। उसके सर पर जो बाल हैं वह बड़े सुंदर ढंग से सजे हुए हैं और उनके बाएं इसमें हाथ में मध्य का प्याला और सीधे हाथ में अमृत कलश है। तो ठाकुर कहते हैं उस नग्न बालक को, जो बाएं हाथ में एक तरह से मध्य का प्याला और सीधे हाथ में अमृत कलश लेकर आ रहा है, मैंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो रे? और वह बालक, उसने जवाब दिया कि मैं भैरव हूँ। मैंने पूछा, ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने पूछा यहाँ क्यों आए हो, किस वजह से आए हो? तब उस बालक ने जवाब दिया, मैं आपके कार्य में सहभागी होने के लिए आया हूँ। मुझे आपके कार्य में कंट्रीब्यूशन करना है, सहभाग करना है। और बहुत सालों के बाद, ठाकुर कहते हैं बहुत सालों के बाद जब गिरीश सामने आया तो मैं जान गया श्री श्री जगदम्बा ने मुझे जिस भैरव का दर्शन कराया था ध्यानावस्था में, वही भैरव ही गिरीश हैं। देखिए, गिरीश को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गिरीश चंद्र घोष को हिपोक्रेसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वे कभी कोई ढोंग नहीं करते थे, कोई नाटक नहीं, जो है बड़े साफ सुथरे थे और बड़े साहसी थे। और वैसे उनके चरित्र में सिर्फ दुराचार नहीं था, उससे अधिक एक तरह से वे कह सकते हैं कि उनमें बहुत सारे सकारात्मक गुण भी उतने ही प्रबल थे और उनका जो प्राबल्य है चरित्र में, वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। गिरीश चंद्र घोष कभी अपने कोई दोष छुपाते नहीं थे। ये जो ठाकुर का एक वचन है कि आध्यात्मिक उन्नति अगर करना चाहते हैं हम, तो मनमुख एक करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, यह बात सुनने के लिए जितनी अच्छी और सरल आसान सी लगती है, वास्तविक जीवन में मनमुख एक करके रहना, उसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। विशेषतः जब दुर्गुणों
या बुरी आदतों को लेकर जब बात उठती है और उसको लेकर अगर हमको मनमुख एक करना है, देखिए अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो उसका तो हम अपने मुख से उच्चारण करते हुए या उसको स्वीकार करते हुए हमको कोई संकोच नहीं होता, लेकिन कोई अगर हमारे दोष बता दें तो उसको निसंकोच रूप से स्वीकार करने की मानसिकता एक तरह से हमारे में नहीं होती सर्वसाधारण जीवों में। लेकिन गिरीश इस बात का बिल्कुल एक विरोधी उदाहरण ही अगर कहें तो गलत नहीं होगा। जैसा मैंने अभी कहा कि गिरीश को कोई हिपोक्रेसी कभी अच्छी नहीं लगी, उनके जीवन में वास्तविक ही मनमुख एक, यह जो उसके लिए जो धैर्य है, यह भी एक अपने आप में बड़ा गुण है। और इसलिए गिरीश ही एक बार बातों ही बातों में कहते हैं कि मैंने मदिरा के मद्य की इतनी बोतल खाली की है, अर्थात मैंने इतनी शराब की बोतलें, इतनी शराब मैंने प्राशन की है, मैं इतनी शराब पी चुका हूँ, इतनी बोतलें कि उनको अगर एक के ऊपर एक अगर हम सजाना शुरू करें तो शायद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उसकी रेंज हो जाएगी। गिरीश बहुत दारू पीते थे, उनको अफू का भी व्यसन कुछ काल के लिए था। वेश्यावस्ती में तो वो जाते ही थे, लेकिन फिर भी गिरीश चंद्र में कुछ ऐसा ज़रूर है। वास्तविक गिरीश चंद्र के जीवन में ये जो कुछ ऐसा जो है जिसकी वजह से गिरीश चंद्र का चरित्र बड़े ही ध्यान से यानी बहुत गहराई में उतरकर सोच कर चिंतन कर पढ़ना या जानना बहुत ज़रूरी है। एक भक्त ने वार्तालाप के दौरान बड़े सहज ढंग से एक बात बोल दी। उन्होंने शायद गिरीश चंद्र घोष और अन्य गृही शिष्यों के चरित्र पढ़े हुए थे और इसीलिए जब हम बातें कर रहे थे तो वार्तालाप के दौरान वे सद्गृहस्थ कहने लगे कि महाराज, गिरीश चंद्र घोष में कितनी बुराइयां थी, कितना दुराचारी गिरीश चंद्र घोष थे। अगर हम अपनी तुलना गिरीश से करते हैं तो ऐसा लगता है कि गिरीश चंद्र की तुलना में तो हम कुछ भी दुराचार नहीं करते। अर्थात दुराचार इस दृष्टिभंगी से, इस दृष्टिकोण से अगर हम चिंतन करें तो गिरीश की तुलना में हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम न वेश्यागमन करते हैं, न मद्यपान करते हैं, न अफू खाते हैं। हमारे में तो कोई दुर्गुणता, इस तरह से दुराचार तो है ही नहीं, और हम नम्र स्वभाव के हैं। गिरीश चंद्र बड़े उद्धट तो वैसे भी हम नहीं हैं। गिरीश चंद्र बड़े कभी कभी लगता है अति स्पष्टवादी थे, स्पष्टोक्ति जैसे उनका एक जीवन का अंग थी। लेकिन हम तो ऐसे इतने अत्यधिक स्पष्टवादी, इतना एरोगेंस हमारे में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि गिरीश की तुलना में क्या वाकई हम बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उनकी बातें सुनकर मुझे दो पल तो ऐसा लगा कि अब मैं क्या कहूँ, और मैंने कहा कि भाई साहब, आप बात जो कर रहे हैं बहुत सही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप और थोड़ा विचार कीजिए। और वह थोड़ा सा विचार जो है वह यह है कि गिरीश में लाख बुराई होते हुए भी ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से श्री रामकृष्ण देव ने उनको अपनी ओर खींच लिया। अगर आप अपने आप को गिरीश चंद्र घोष की तुलना में बहुत अच्छा पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति गिरीश की तुलना में प्रबल आकर्षण महसूस होना चाहिए। क्या वह हो रहा है? यह प्रश्न मैंने जब उनको किया तो वह सोच में डूब गए। और यही बात, यही खोज हमको करनी है कि ऐसी क्या बातें हैं
कि जिसकी वजह से गिरीश चंद्र और श्री रामकृष्ण की यह जो एक मधुर लीला हम देख रहे हैं, यह जो गिरीश चंद्र की भूमिका समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास के पीछे भावना तो यही है ना कि मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिमत्व में गिरीश जैसे दुर्गुण निश्चित नहीं है, लेकिन खोजना यह है कि गिरीश के जीवन में, उनके व्यक्तिमत्व में जो बहुत अच्छे सद्गुण हैं, क्या हमारे अंतःकरण में वे सद्गुण उतनी ही शक्ति के साथ कार्यकारी हैं? यही खोज हमको करनी है। इसको लेकर हम अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।